चैप्टर 13 क्वेश्चन 1 है 13.1 का डिवाइड एनी आर्क ऑफ एनी लेंथ into two equal parts and into four equal parts। देखिए अगर आपके पास कोई एक किसी भी लेंथ की आपके पास कोई एक आर्क लें आप एंड आपने उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, स्केल से मेजर करके नहीं, ज्योमेट्रिकली विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो आप कैसे करेंगे उसको डिवाइड? into two equal parts। Firstly we can solve first part of question 1। divide any arc of any length into two equal parts। सबसे पहले हम एक आर्क ले लेंगे ऑफ कोर्स जिसको हमने डिवाइड करना है। ड्रॉ एन आर्क ए बी सी। आर्क को जब भी आप शो करेंगे ऊपर थोड़ी सी ये लाइन तिरछी लगानी है, इस तरह करके सर्कुलर। ये सर्कुलर जो थोड़ी सी टेढ़ी लाइन है ये आर्क को शो करती है एंड इसके ऊपर जो हम स्ट्रेट लाइन लगाते हैं ये चीज, ये लाइन सेगमेंट को शो करती है। सो हमने एक आर्क ले ली ए बी सी लाइक दिस। सबसे पहले तो हम इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ज्वाइन ए विद बी एंड बी विद सी। सबसे पहले हमने एक पॉइंट लिया है आर्क पे। अच्छा, इससे आसान मेथड और भी है कि आप जब आप आर्क लेंगे, एक आर्क लेने के बाद आप यहाँ पे कंपास रखें। जब आप टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे तब यहाँ पे कंपास रखें और कंपास को यहाँ पे रख के जो दूसरा एंड है उसका वो यहाँ पे दो आर्क लेंगे यहाँ पे यूं। एंड सेकंड एंड पे भी यहाँ पे कंपास रखेंगे। अगेन यहाँ पे भी आप एक आपको दो आर्क बनाएंगे। जो पहले दो आर्क्स आपने बनाई है अब जो बनाएंगे ये दोनों किसी एक पॉइंट पे, ये दोनों आर्क्स यहाँ पे इधर और इधर ये एक दूसरे को जॉइंट कट करेंगे। तो वो जिस पॉइंट पे कट करेंगे उन दोनों पॉइंट्स पे डॉट लगा के उन दोनों को मिला दें, तो ये आर्क टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो फोर के लिए क्या करेंगे, आप जब इस एक आर्क को दो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर चुके होंगे, आसान से है कि जब आप टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे फिर आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर यहाँ पे टू इक्वल पार्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं या यहाँ पे आ रहे हैं, अब यहाँ पे आप एक लाइन लगा देंगे जो लाइन शो कर रही होगी कि ये आर्क टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। तो आपके पास जो फर्स्ट पार्ट होगा, अगेन आपने वही प्रोसेस इधर करना है जो पहले आपने किया है। फर्स्ट एंड पे रखेंगे और यहाँ पे आर्क्स लेंगे एंड इधर एक और एंड पे रखेंगे, अगेन आर्क्स लेंगे और उनको मिला देंगे। वो जो आपके पास फर्स्ट हाफ था वो टू इक्वल पार्ट्स में फर्दर डिवाइड हो जाएगा एंड सेम एज इट जो सेकंड हाफ है उसको भी फर्दर हाफ करेंगे तो उसके भी टू इक्वल पार्ट्स आ जाएंगे। तो टोटल कितने पार्ट्स आ जाएंगे? फोर पार्ट्स आ जाएंगे। तो इस तरह आप किसी भी आर्क को टू फोर अप टू सोन 6-8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 4 है, ये अकॉर्डिंग टू ALP। According to ALP question 1,
क्वेश्चन 1 एंड 4 है। सर इसका क्वेश्चन 4 देखते हैं 13.1 पर। क्वेश्चन 4 है, for an arc draw two perpendicular bisected of the chord P, Q and QR of this arc. Construct a circle through P, Q and R. देखें, सबसे पहले तो आपको बाइसेक्टर का बता दूं, बाइसेक्टर क्या होते हैं। किसी भी लाइन को अगर आप लाइन, फॉर एग्जांपल आपने एक सर्कल लिया, सर्कल में आप एक कॉर्ड लेते हैं, और हमने एक थ्योरम भी पढ़ा था कि अगर सेंटर से आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सर्कल के सेंटर से, और अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो परपेंडिकुलर हो कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट मीन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। एंड इसका कन्वर्स क्या होगा कि अगर कोई भी लाइन जो कॉर्ड के परपेंडिकुलर हो तो वो सेंटर से पास करेगी। ठीक है, सर्कल के सेंटर से कोई लाइन पास करती है और वो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। एंड अगर कोई लाइन बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड को तो वो सेंटर से पास करेगी। ठीक है, बाइसेक्ट मीन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे जो लाइन सेगमेंट को। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक आर्क ले लेंगे, उस पर 3 पॉइंट्स ले लेंगे पी क्यू एंड आर। ड्रा एन आर्क ए बी सी, जॉइन पी विद क्यू एंड क्यू विद आर। आपने 3 पॉइंट्स लिए, जो आपने एक रैंडमली एक आर्क ली है, किसी भी लेंथ की ले लें, उस लेंथ पे 3 पॉइंट्स लिए एंड जॉइन पी, आपने फिर उन पॉइंट्स को जॉइन कर देना है। ड्रा एल एम एंड पी क्यू राइट बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर रेस्पेक्टिवली। अब देखिए, अब बाइसेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। आपके पास जो 2 पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू सेगमेंट, तो आपने जब इनका बाइसेक्टर फाइंड करना है तो आपने कंपास को रखना है पी पे और इसको घुमाना है, तो आपके पास 2 आर्क आ जाएंगी। ठीक है, एंड देन आपने क्यू पे एक रखा कंपास एंड इसको भी घुमा देंगे तो आपके पास आर्क आ जाएंगे। इसको हम इनको मिला देंगे, इन दो जो आपके पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे आपको, इनको अब मिला देंगे। इनको मिलाएंगे तो आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा पी क्यू कॉर्ड का। ये कॉर्ड है ना, इस कॉर्ड का आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा, ये वाला। उसके बाद आपने क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। अगेन कंपास इधर रखेंगे, तो इसके आप इन दोनों पॉइंट्स पे कंपास रख के इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। एंड व्हेन यू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। इनको मिलाएंगे और लाइन को एक्सटेंड करेंगे, तो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगे। तो ये दोनों जिस पॉइंट पे कट करेंगे वो सर्कल का सेंटर होगा। उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे आप जिस पॉइंट पे ये दोनों को जो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए ये दोनों कट करेंगे, उस पॉइंट पे आपने कंपास रखना है, उसको सेंटर अज्यूम करके आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है, और सर्कल जो ड्रॉ करेंगे वो पी क्यू आर इन तीनों पॉइंट्स को टच करके गुजरे वो आर्क, तो आपको जो सर्कल मिलेगा वो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, थर्टीन पॉइंट टू है क्वेश्चन नंबर 4। Circumscribe a circle about at equilateral triangle ABC with each side of length 4 सेंटीमीटर। देखें, आपके पास एक ट्रायंगल है जिसकी हर साइड 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की है। ठीक है, सबसे पहले तो आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने एक 4 सेंटीमीटर लाइन लेनी है।
सिंपल, ठीक है, ये भी कुछ भी नहीं लेना, ये सर्कल, ये बात की बात है। सबसे पहले आपने एक लाइन लेनी है 4 सेंटीमीटर, उसके बाद आपने 4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करना है, इस एक एंड इधर रखना है, सेकंड एंड आपने ओपन करना है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करके आप एक आर्क ड्रा करेंगे, ऊपर इस साइड पे या इस साइड पे, किसी भी साइड पे ड्रा कर सकते हैं। तो आपने एक आर्क ड्रा करनी है, एंड आपने पहले ए पे रखा है तो एक आर्क लिए, एंड देन आपने कंपास को उतना ही खुला रहने देना है, ओपन रहने देना है, उसको फिर आपने रखना है बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे रख के अगेन आपने एक आर्क लेनी है, तो ये दोनों आर्क एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगे, और जिस पॉइंट पे कट करेंगे वो सी पॉइंट होगा, मतलब ट्राइंगल का वो थर्ड पॉइंट होगा, ठीक है, थर्ड एज होगा, वर्टेक्स होगा, सॉरी, ठीक है। तो आपके पास ये तीसरा पॉइंट आ जाएगा। आपने इस सी को बी से भी मिला देना है, ए से भी, इसको ज्वाइंट कर देना है, ज्वाइंट सी विद ए एंड बी। तो आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगी, जिसकी हर साइड 4 सेंटीमीटर होगी, एंड दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो इंटीरियर एंगल जो इसके 3 इंटीरियर एंगल्स हैं वो सारे इक्वल होंगे, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स बराबर होते हैं, तो उसके तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक सर्कल ड्रा करना है जो इस ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स को टच करके गुजरे, टच करे, ठीक है। जैसे सर्कल, ये तो बाद में बना हुआ है, आप पहले देख रहे हैं। तो आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है जो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ गुजरे। अब मसला क्या है, मसला ये है कि आपके पास सेंटर नहीं है। आपको सेंटर ऐसा चाहिए जहाँ पे आप कंपास को रख के घुमाएं और वो उसका जो सेकंड एंड है वो ए बी सी को टच करके घूमे। तो नाउ आवर टारगेट इज टू फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल। कैसे करेंगे, हम किसी दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, अगेन जो साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और परपेंडिकुलर होगा साइड लेंथ पे। तो आपने क्या करना है, ए पे कंपास रखा, ए पॉइंट पे, इसको हाफ से ज्यादा, ये जो ए सी लेंथ है इसके हाफ से ज्यादा, आप अंदाजे से देख लें, हाफ इधर कहीं बन रहा है तो हाफ से ज्यादा कंपास खोल रहे हैं, इधर तक खोल रहे हैं, ठीक है। कंपास को आपने घुमाना है इधर भी और इधर भी, अगेन आपने रखना है कंपास को इधर, और उसको हाफ से ज्यादा, जितना पहले आपने ओपन किया उतना ही रहने देना है, उसको आगे पीछे नहीं करना। उसको दोबारा घुमाएंगे तो आपके पास ये दो आर्क इधर आ जाएंगी, दो आर्क इधर आ जाएंगी, जो एक दूसरे को कट करेंगी। जिस पॉइंट पे कट करेंगी वो आपके पास दोनों आर्क्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। आपने उन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये आर एस लाइन बनेगी। अब ये लाइन ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। उसके बाद अगेन यही प्रोसेस आपने बी सी लाइन पे करना है, बी सी लाइन पे। तो पहले आपने सी पे रखा, यहाँ पे आपने दो आर्क्स बनानी है, एंड अगेन बी पे रखेंगे तो फिर और आर्क बनाएंगे, तो उनका भी अगेन आपके पास इंटरसेक्शन या एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उस उन दोनों पॉइंट्स को आपने मिला देना है, तो ये क्यू पी क्यू लाइन बनेगी। ये आर एस एंड पी क्यू दोनों लाइंस एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगी, तो जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है, ये इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सर्कल का सेंटर होगा। आपने उस पॉइंट को सेंटर अज्यूम सपोज करके अपने कंपास को घुमाना है। पहले आपने इधर रखना है कंपास को और एक एंड तक उसको ओपन करना है, किसी भी बी पे सी पे या ए पे किसी भी एक एंड की तरफ उसको ओपन कर लें और उसको फिर रोटेट करते जाएं सर्कुलर उसको, तो वो आपको एक सर्कल देगा जो ए बी एंड सी से पास करेगी जिस सर्कल की बाउंड्री, ठीक है। तो हमने यही चीज ड्रा करने की कि एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना था जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ गुजरे और एक सर्कल कंप्लीट करना था। क्वेश्चन 5 है,
Inscribe a circle in an equilateral triangle ABC with each side of length 5 centimeter. अब हमने क्वेश्चन 4 में जो ऊपर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, क्वेश्चन 4, उसमें हमने सर्कल जो ड्रॉ किया है वो सर्कल इस ट्राइंगल को बाहर से टच कर रहा है, तीनों पॉइंट्स पे, तीनों वर्टेक्स से को टच करता हुआ गुजर रहा है और पूरे ट्राइंगल को बाहर से ही कवर कर रहा है। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपने करना है काम, वो ये करना है कि आपने सर्कल ड्रॉ करना है। अगेन इसमें भी इक्विलेटरल ट्राइंगल पहले बनानी है। ट्राइंगल बनाने के बाद आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। सॉरी, यहाँ पे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं एंड आप एंगल बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे अब एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले तो ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल ये काम हम पहले पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो मैं इसको दोबारा नहीं कर रहा एक्सप्लेन इसमें। पहले तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई, उसके बाद आप क्या करेंगे, एक एंगल बाइसेक्टर, दो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे, कंस्ट्रक्ट कर दें। एंगल बाइसेक्टर कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, आपने बी पॉइंट पे कंपास रखा, उसका जो सेकंड एंड है उसको आपने नॉर्मल थोड़ी सी लेंथ ओपन करके उसको आपने यहाँ पे घुमाना है, एक आर्क ड्रॉ करनी है यहाँ पे, ठीक है। जब आप एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, आपने आर्क के इस साइड पे कंपास रखना है एंड कंपास को आपने घुमाना है, एक आर्क बनेगी इधर, एंड अगेन आपने कंपास को इधर रखना है, उसको घुमाना है तो एक आर्क इधर बनेगी। तो वो जिस पॉइंट पे दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही हैं, उस पॉइंट को आप बी पॉइंट के साथ मिला के एक लाइन बना दें, ठीक है। एक लाइन, एक रे यहाँ से आप ड्रॉ कर दें। सेम एंगल बाइसेक्टर फाइंड करेंगे ए का, तो एक रे यहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट करेंगे, आप ड्रॉ करेंगे, तो ये एक दूसरे को कट करेंगे। जिस पॉइंट पे ये कट करेंगी वो हमारा सेंटर होगा। उस पॉइंट पे आपने कंपास को रख के आपने एक साइड तक कंपास को ओपन करना है यहाँ तक, एंड देन उसको आपने घुमाना है। तो ये जो सर्कल आपका ड्रॉ होगा, ये ट्राइंगल के एजेस को इंटरनली टच करता हुआ गुजरेगा और एक सर्कल कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। 13.3 कल कर लेते हैं। इसकी आप लोग प्रैक्टिस किया करें। विदाउट प्रैक्टिस इसमें बहुत मिस्टेक्स करते हैं आप लोग। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप एक्यूरेसी आपकी जो होगी वो बहुत कम होगी, आप लोग एक्यूरेट डायग्राम्स नहीं ड्रा कर सकेंगे। तो अक्सर बच्चे हैं जो जिनकी एक्यूरेसी जो होती है, जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वो एक्यूरेट ड्रा नहीं करते डायग्राम्स। एक्चुअली ज्योमेट्री में एक्यूरेसी ही चेक की जाती है कि आप लोग कितना ज्योमेट्रिकली डायग्राम्स को कितना एक्यूरेट बना रहे हैं। तो अगर आप वही भी ठीक नहीं बनाएंगे तो मार्क्स तो सारी बातें कट जाती हैं।